नवोदय का एक सवाल है, फंस रहा है। हाँ बोलो तो। यदि यदि ए बी और सी की आयु, अच्छा उम्र, हाँ ठीक, क्रमशः हाँ 7 और 7 वर्ष, 7 वर्ष मतलब ये सब वर्ष में दिया, हाँ हाँ हो तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु, औसत है, औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज, एवरेज। इंग्लिश को जब तोड़ के लिखोगे तभी स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है? औसत का एक फार्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, है ना, कुल संख्याओं का योग, है ना, और इसके बाद कुल संख्या, है ना, कुल संख्याओं की संख्या लिख सकते हो, ठीक है, कुल संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले अगर ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको इतना रटने की जरूरत नहीं। औसत ज्ञात करना है तो औसत लिखेंगे, कुल संख्याओं का योग मतलब 1 2 3, इनका अलग अलग दिया है, एक का 7 है और इसका भी 7 है, सबका 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं। औसत आयु की बात कर रहा है तो आयु यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले का ए का कितना 7 है, दूसरे का 7 है और तीसरे का भी 7 है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 2 3, मतलब 3 ही है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कुल संख्याओं का संख्या कितनी? 3 संख्याएं थी तो 3 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ संख्या होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जो ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 3 21 होता है, 7 7 14 14 7 21, 21/3, है ना, 3 एकम 3 3 7 21, मतलब इसका अगर औसत आयु की बात करें तो 7 वर्ष आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? और कोई सवाल हो तो बताओ, कोई फंस रहा हो तो। आंसर आ गया है, ठीक। और दूसरा सवाल अगर कोई हो पूछना है तो पूछो तुरंत, डाउट क्लास है। अब इसके बाद सवाल जो है कि नहीं बताया जाएगा, पूछो इस वीडियो में। हाँ बताओ। नहीं बताओ, सवाल बोलो तो ऐसे हम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? 3 संख्या का औसत 12 है। यहाँ थोड़ा सा बेटा बढ़ना उधर, हाँ 3 संख्याओं का क्या है? औसत 12 है। दूसरा सवाल है क्या है? 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत बराबर 12, औसत बराबर कितना है? 12, हाँ। और यदि इनमें से 2 संख्या, यदि इनमें से, हाँ इनमें से 2 संख्याएं, 2 संख्याएं, हाँ कौन कौन सी हैं? 13 और 15, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, 13 और 15 ठीक है, 13 और 15, हाँ। तीसरा ज्ञात संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या ये बहुत जो है कि इक्वेशन में भी पूछ लेता है कई प्रकार समीकरण को हल करने के लिए, कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है और जो है 2 संख्याओं का योगफल इतना है, तो एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात। तो सेम ऐसे सवाल सबसे पहले जानेंगे, फार्मूला हमारा वही है, औसत का फार्मूला जो यहाँ पे सेम है। यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 3 संख्याएं हैं, लेकिन हमें मौजूद की जानकारी कितनी है? सिर्फ 2। तो तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे? माना, है ना, लेट बी रिक्वायर्ड नंबर x मान सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना तीसरी संख्या बराबर x मान लेंगे, ठीक है। तो अब संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, 1 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 + 15 + x, है ना। और इसके बाद बेटा, अब इसके बाद यहाँ पे ये टोटल संख्या कितनी है? यहाँ पे 1 2 3, कितनी संख्या है? 3, है ना। इसके बाद बेटा औसत का भी मान दिया हुआ है, औसत बराबर भी तो दिया है, औसत भी दिया है, तो बेटा इस औसत की जगह पे हम औसत का मान पुट कर देंगे। समझ में आ रहा? 12 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 12 इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 8, है ना, और 2 और यहाँ पे +x/3 बटे करके, है ना, तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे गुणा करेंगे जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 + x बराबर हो जाएगा 12 × 3, है ना, या फिर इसको गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना।
आपस में गुणा कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे x जब मान ज्ञात करेंगे तो 36, और यहाँ पे क्या है 28, तो 28 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर मान कितना आ गया बेटा, कितना आ जाएगा 8 आएगा ना। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या ये आ जाएगी। ठीक है।